नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा में चल रहे सेशन के बारे में। लोकसभा में हंगामा ही हंगामा हो रहा है। अब हंगामा किस टॉपिक पर हो रहा है? क्या लोकसभा का यही नियम होता है कि जब भी लोकसभा सेशन चलता है तो पक्ष और विपक्ष जो है वो बिना कोई सिर पैर का आपस में उलझ जाते हैं और देश के हित में कोई भी बात निकल करके नहीं आती है। रोजगारी बेरोजगारी इतना चरम पर है। सरकार क्या काम कर रही है, विपक्ष क्या काम कर रहा है, क्या जिम्मेवारी है, जनता के प्रति क्या जिम्मेवारी है इनका, कोई भी चीजें सही से नहीं चल रहा है। विपक्ष अपना जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है, पक्ष भी अपना जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है। देश में चल क्या रहा है, ये चीजें लोकसभा में होनी चाहिए। लोकसभा सेशन के दौरान में ये भी नहीं हो रहा है। अब समझिए कि विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे के चलते बुधवार को लोकसभा की कार्रवाई 4 बार स्थगित हुई, जिसके बाद शाम 5 बजे सदन को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामे के कारण पीएम नरेंद्र मोदी का आज शाम 5 बजे होने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संबोधन भी टल गया। संसद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस में कुछ विपक्ष और बीजेपी सांसदों के बीच भी बहस हुई। ऑफिस का जो वीडियो सामने आया है, इसमें विपक्ष की महिला सांसद केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू से कुछ कहती नजर आ रही हैं। वहीं लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार और कांग्रेस पर लिखी किताबें और नोट्स दिखाए। उन्होंने कहा, इन किताबों में गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार की मक्कारी, गद्दारी, भ्रष्टाचार और अय्याशी का जिक्र है। निशिकांत की कोट की गई किताबों में एडवीना एंड नेहरू, रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज द रेड साड़ी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर समेत दूसरी किताबें और नोट्स दिखाए। आज फिर चेयर की तरफ विपक्षी सांसदों ने पेपर उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई बार बार बाधित हुई। सुबह सदन सिर्फ 5 मिनट चला और 12 बजे तक स्थगित हुआ। इसके बाद 12 बजे हंगामा होने पर दोपहर 2 बजे तक और 2 बजे दोबारा शुरू होकर 8 मिनट में ही रुक गया। शाम 5 बजे फिर शुरू होने के बाद भी हंगामे के चलते लोकसभा को कल सुबह 11 बजे तक स्थगित करना पड़ा। इस तरह से लोकसभा का सांसद का जो जिम्मेवारी जनता के प्रति है, ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव है और उनके बाद इनका इस तरह का रवैया, चाहे वो पक्ष के सांसद हो चाहे विपक्ष के सांसद हो, इनको ये चाहिए कि कैसे लोकसभा चले और कैसे मुद्दों का हल निकले और सरकार क्या काम कर रही है, वो जनता के पक्ष में है कि नहीं है, इस पर विचार विमर्श करना, बात विचार करना, क्वेश्चन आंसर करना, इस पर लोकसभा चलना चाहिए था। लेकिन इनका केवल तो केवल हंगामा पे और सेशन रुक जाता है। पीयूष गोयल ने कहा, अमेरिका और भारत के की ट्रेड डील ऐतिहासिक है। अब समझिए बात को कि इसी बीच में भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होता है। ट्रेड डील जो पहले भारत पर 50% तक टैरिफ लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप, वो टैरिफ जो है वो 18% कर दिया जाता है। जब ये टैरिफ बढ़ा था तब भी लोकसभा के सांसद बाहर में ही हंगामा कर रहे थे कि देखिए कैसे अमेरिका से भी रिश्ता खराब कर रहे हैं। जब जब टैरिफ घट गया तब भी इनका हंगामा है कि आप काहे नहीं बताए, अमेरिका क्यों बताया पहले। इस पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में अमेरिका से टैरिफ डील पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि डील ऐतिहासिक है, भारत के कृषि और खाद्य क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा गया है। यह डील भारत के विकास में बेहद फायदेमंद होगी। गोयल के भाषण के दौरान विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। विपक्ष ने एलओपी राहुल गांधी को बोलने दो, नरेंद्र मोदी सरेंडर, मोदी डरता है, नरेंद्र मोदी डरता है के नारे लगाए गए। विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। अब कांग्रेस के विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरोप लगाया कि ट्रेड डील में किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
उनका आरोप था एक्चुअल में कांग्रेस अध्यक्ष का कि किसानों पर इसका अफेक्ट पड़ेगा, यानी कि जो अमेरिका के द्वारा ट्रेड डील हुआ उसका प्रभाव जो है वो किसानों पर पड़ेगा। इसका जवाब देते हुए बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भैया इस पर किसानों का कोई क्षति नहीं होगा और किसी भी तरह का किसानों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आरोपों पर जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि अमेरिका ट्रेड डील में किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिखित में कहा जा चुका है, तभी आप बार बार किसानों के मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे के द्वारा देश में बुलडोजर पॉलिटिक्स हो रही है, यह भी बोला गया। इस पर देश खतरनाक दौर से गुजर रहा। भारत की पहचान डाइवर्सिटी और थॉट्स की प्रैक्टिस रही है। उत्तराखंड में सद्भावना को मार दिया गया। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कैसे सुरक्षा मिलेगी? आपके पास सहिष्णुता नहीं है, आप केवल वोटों के लिए लड़ते हैं। भाजपा के एक सीएम मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर बयान दे रहे। ये सीएम हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। देश में सिलेक्टिव टारगेटिंग और बुलडोजर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। नड्डा जी, आपकी मजबूरी है कि मोदी का समर्थन कर रहे हैं। मोदी केरल में चुनाव आने पर चर्च में जाते हैं, लेकिन उन पर होने वाले अत्याचार पर खामोश रहते हैं। ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले बिना भाजपा के लोगों को खाना हजम नहीं होता। आपको पावर मिला है, उसका ठीक से इस्तेमाल करो। देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। राष्ट्रपति जिन्होंने गरीब और कमजोर की पीड़ा को खुद देखा है, उनके भाषण में उसका जिक्र नहीं था। पीएम संसद में सवालों से बचते हैं। 16वीं और 17वीं लोकसभा में 8,123 सवाल पूछे गए, सिर्फ 13 पर जवाब दिया गया, बाकी सब खारिज हो गए। स्टेटस पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर मेरे सवालों को खारिज कर दिया। उसको हाइतो काल्पनिक कहा गया। सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये बोलने भर ही की है। गैर एनडीए राज्यों में राजभवन में आरएसएस बीजेपी के दफ्तर बन गए हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में राज्यपालों ने भाषण पढ़ने से इनकार किया। क्या अध्यक्ष जी आपने कभी इनकार किया? भारत में 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है, जबकि 50% आबादी के पास सिर्फ 15% एसेट है। गुजरात के सीएम रहते मोदी ने रुपये की गिरावट को मनमोहन जी की उम्र से जोड़ा था। आज रुपया मोदी जी की उम्र भी पार कर चुका है। जब विपक्ष में थे तब भी देश की इज्जत की चिंता नहीं थी। नौजवानों की पीड़ा से सरकार बेपरवाह है। सरकारी 9.7 लाख पद आज भी खाली हैं। नोटबंदी, लॉकडाउन, बुलेट ट्रेन, काला धन, ये सब जुमले कहां गए? लोग भुलाना चाहते हैं पर भूला नहीं जा पाते। कितने झूठ बोलते हैं आप। देश को, युवाओं को इजराइल जैसे एक्टिव वॉर जोन में भेज रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं। अरे गुरु लोगों को नौकरी तो दो। मनरेगा एक्ट को खत्म मत करो। नया एक्ट किसान, मजदूर, महिला के खिलाफ है। गांधी जी के नाम पर कम से कम राइट टू वर्क बहाल होने दो। हाल के महीने में लेबर कोड को सरकार ने जोर शोर से प्रचार किया। मनरेगा खत्म मत करो। नया एक्ट किसान, मजदूर, महिलाओं के खिलाफ है। गांधी के नाम पर राइट टू वर्क तो रहने दो। लेबर कोड के बहाने पुराने श्रमिक कानून दोस्तों के फायदे के लिए खत्म किए गए। यूनियनों को दबाया गया। अंबेडकर का नाम लेते हो और उनके कानून मिटाते हो। 11 साल के अच्छे दिन प्रदूषण में गायब हैं। लोग हवा खरीद रहे हैं, ईज ऑफ लिविंग की बात करने वाले ईज ऑफ ब्रीथिंग नहीं दे पा रहे। इस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, संसद सत्र में अमेरिका से ट्रेड डील हुई, जानकारी ट्रंप से मिली। ये संसद का अपमान है। इंपोर्ट टैरिफ 0 और एक्सपोर्ट टैरिफ 18%, किसान तबाह होंगे। सरकार किसानों को बचाने की जगह ट्रंप से दोस्ती निभा रही है। ये किसान विरोधी डील है।
इसलिए फिर आंदोलन होगा। वो कहते हैं कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। आप क्यों नहीं बोलते हम ट्रंप के कंट्रोल में हैं? 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान नजदीक आए। यह विदेश नीति की नाकामी है। चीन से शक्ति की बातें कर आज सरेंडर किया गया। इस सरकार के कार्यकाल में 2300 आतंकी हमलों में 1000 से ज्यादा मौतें हुई। बातें बहुत कम, काम जीरो। मोदी भी जी गुमराह कर रहे हैं। सत्ता ने उन्हें अंधा कर दिया है। आपकी नफरतें बताती हैं कि आपको प्यार की जरूरत है। जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें। आपको एक हार की जरूरत है। राज्यसभा में खड़गे की स्पीच की बड़ी बातें। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि देश की जनता की भलाई के लिए कितना समय दिया गया और कितना समय देश के बाहर बिताया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय को कमजोर किया है। महिलाओं को बीजेपी केवल वोट बैंक की तरह देखती है। अगर प्रधानमंत्री मोदी वाकई महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं तो अब तक महिला आरक्षण को लागू कर चुके होते। 100 साल पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था और भारत में भी करीब 77-78 साल पहले तक महिलाओं को यह अधिकार नहीं मिला था। लेकिन उस दौर में कांग्रेस ने सरोजनी नायडू को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। इसके विपरीत आज तक ना तो बीजेपी ने और ना ही आरएसएस ने किसी महिला को अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में एससी एसटी समुदाय के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और काम किए थे, लेकिन मोदी सरकार ने उन योजनाओं को खत्म कर दिया। मौजूदा सरकार उनके लिए कुछ खास नहीं कर रही, जिससे इन वर्गों की समस्याओं और बढ़ती जा रही। प्रधानमंत्री अब युदय जैसी योजनाओं के नाम भले ही आकर्षक रखे गए हों, लेकिन काम का हाल खराब है। इन योजनाओं में 41.59% तक का अंडर यूटिलाइजेशन है, जो साफ दिखाता है कि योजनाएं जमीन पर सही तरीके से लागू नहीं हो रही है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, काम करना पड़ता है, जो इस सरकार से नजर नहीं आता। इसी तरह कई स्कीम्स में अंडर यूटिलाइजेशन है। एससी एसटी महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं। आप आंकड़े छिपाते हैं। सबको पता है कि हर अपराध दर्ज नहीं होता। जातिगत हिंसा करने वालों को बढ़ावा मिल रहा है। आजादी के बाद हमारे सामने दो लक्ष्य थे, समान न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र खड़ा करना। आपने दोनों पर बुलडोजर चलाया। आपकी संविधान को खत्म करने की योजना है। मनरेगा, आरटीआई जैसे कानूनों को खत्म कर रहे हैं। ये सब कांग्रेस ने बनाया था। जो हमने बनाया आपने उसे बिगाड़ा। हमने रेल पटरी बिछाई तो आप वंदे भारत चलाकर गाने लगे। आपकी बुलेट ट्रेन कहां गई? मणिपुर जला, सरकार मौन रही। सामाजिक सद्भावना की बात मणिपुर के बिना अधूरी। मणिपुर को मिलिट्री एरिया बना दिया गया। अपने नेता की इतनी तारीफ ना करो कि ऊपर से नीचे गिरे तो हड्डी पसली ना मिले। मोदी सरकार को मणिपुर पहुंचने में 2 साल लग गए। वास्को डी गामा ने 11 महीने में नई दुनिया ढूंढ निकाली थी। भारत की आत्मा पर हमला हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा, भाजपा सरकार ने देश की हालत बहुत खराब कर दी है। देखना होगा आने वाले दिनों में क्या होती है। 6062 शब्दों का भाषण इस सरकार ने तैयार करवाया है, पर कई अहम सवालों पर अभिभाषण मौन है। मैं सदन में 5 जरूरी मुद्दे रखना चाहता हूं, जिन पर बात नहीं हुई है। सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भावना, संसदीय लोकतंत्र पर हमला, अर्थव्यवस्था, किसान मजदूरों की दिक्कतें, विदेश नीति की खामियां। इस तरह से लोकसभा से निलंबित विपक्ष के 8 सांसदों ने पोस्टर लेकर विरोध जताया। पोस्टर पर लिखा, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, प्रधानमंत्री ने समझौता किया है। पोस्टर पर पूर्व आर्मी चीफ नरवाने, पीएम नरेंद्र मोदी और जेफरी एप्स्टीन की तस्वीरें थी। इन सांसदों को चेयर की तरफ पेपर उछालने की शिकायत पर पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। आज सुबह लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही अमेरिका भारत ट्रेड डील पर विपक्ष ने हंगामा किया।
इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।